किसान भाइयों, आपने धान में कल्ले बढ़ाने के बहुत सारे उपाय तो करे होंगे, बहुत सारा वीडियो भी देखा होगा। लेकिन यह जो वीडियो होने जा रही किसान भाइयों, बिल्कुल सबसे हट करके और बिल्कुल नई जानकारी आपको मिलने जा रही है। वैज्ञानिक द्वारा रिसर्च की हुई जानकारी आपको दिया जाएगा। धान में अधिक से अधिक कल्ले कैसे लाएं। आप भी चाहते हैं कि आपका धान का पौधा पूरे कल्ले से भर जाए, तो ये वीडियो आपके लिए साथियों, क्योंकि एकदम नया तरीका आपके लिए लाया हूँ किसान भाइयों, जिसका प्रयोग आप जो है करते हैं तो धान में रिकॉर्ड तोड़ कल्ला देखने को मिलेगा। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जानकारी को पूरा समझिएगा, क्योंकि ये जो तरीका है बिल्कुल आसान और जैविक तरीका है। अगर समझ लेते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसान भाइयों, इस वीडियो में सरसों का तेल का प्रयोग करके साथियों कैसे धान में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों को लाया जा सकता है, इसका बिल्कुल नया तरीका साथियों आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल नया नया साथियों जानकारी लाते रहते हैं हम अपने चैनल पर। किसान भाइयों, सरसों का तेल का धान में अगर प्रयोग करते हैं तो कैसे इससे कल्ले की संख्या बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ती है और धान में हरियाली आती है साथियों, और धान की ग्रोथ जो है साथियों तेज़ी के साथ हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों, अगर आपने धान की फसल में यूरिया, डीएपी, जिंक, इन सभी का अगर आप प्रयोग करते हैं साथियों, तो हम आपको बता दें कि इन सभी चीज़ों में 3 प्रकार का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। लेकिन साथियों, जो सरसों का खली साथियों, अगर उसकी मैं बात करूं, अगर सरसों के तेल की मैं बात करूं, इन दोनों का अगर प्रयोग करते हैं तो साथियों इसमें चाहे किसान भाइयों 6 प्रकार का न्यूट्रिएंट्स मिलता है। अगर हम बात करें किसान भाइयों, सरसों की खली में कौन कौन से 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो साथियों नाइट्रोजन हो गया, पोटाश हो गया, फास्फोरस हो गया, इसके साथ साथ बोरॉन हो गया, जिंक हो गया और सल्फर। ये 6 न्यूट्रिएंट्स जो है सरसों की खली में पाए जाते हैं साथियों। तो ये डीएपी, जिंक, यूरिया इन सभी से ताकतवर खाद हो चुकी है। यहाँ साथियों मैं दो से 3 न्यूट्रिएंट्स साथियों डीएपी में पाए जाते हैं, यहाँ पर 6 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लेकिन सरसों का तेल और खली का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सभी किसान भाइयों को पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे मुद्दे की बात यही है कि जब आपको कितनी मात्रा देनी है और किस तरीके से प्रयोग करना है, ये नहीं समझेंगे साथियों तो फिर आप प्रयोग सही से नहीं कर पाएंगे। तो इसको पहले साथियों समझिए। तो सबसे पहले क्या करना है किसान भाइयों, जब आप सरसों की खली का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या सावधानी या ध्यान रखनी है, उसके बाद हम इसको आगे बताएंगे कितनी मात्रा में डोज देना है, कितने दिनों पर देना है, ये बताएंगे। तो पहले सावधानी ये रखनी है साथियों कि आपके खेतों में पानी भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खेत सूखा हो धान में तो उसमें आप बिल्कुल भी ना प्रयोग करें। खेत में पानी भर दें, अगर सिंचाई कर दें खेत को, धान को पानी उसमें भर दें पूरे खेत में, तभी इसका प्रयोग करें। किसान भाइयों, सरसों की खली का प्रयोग अगर आप करते हैं तो सबसे पहले खेत में पानी भरने के बाद आपको क्या करना है, 18 केजी सरसों का खली लेना है। प्रति एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 18 केजी सरसों की खली ले लेना है और 2 लीटर आपको सरसों का तेल ले लेना है। अब आपको करना क्या है साथियों, सरसों की खली को एकदम भुरभुरे बना देना है, उसको हाथों से मिक्स करके, और इसके बाद या फिर कोई यंत्र से आप उसको भुरभुरा कर सकते हैं। फिर उसको भुरभुरा कर लेना है। जब 18 केजी जो आप ले रहे हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिट्टी जैसा भुरभुरा टाइप का बना लेना है और उसमें साथियों 2 लीटर सरसों का तेल मिल डाल करके अच्छी तरीके से मिला देना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। जब अच्छे से मिल जाती है सरसों का तेल और खली दोनों आपस में, तब आपको साथियों क्या करना है, खेत में किसान भाइयों इसको बिखराव करवा देना है। लेकिन यहाँ पर सावधानी ये रखनी है किसान भाइयों कि अगर आप हाल ही में धान की रोपाई किए हुए हैं तो इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है साथियों। कम से कम साथियों 15 दिन आपका रोपाई का हो गया हो, 15 दिन रोपाई के 15 दिन बाद आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। चाहे आपका धान 25 दिन का हो, 30 दिन का हो, 35 दिन का हो, 40 दिन का हो, आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन साथियों 15 दिन से पहले इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें किसान भाइयों। अब हमने मात्रा भी आपको बता दी कि 18 किलोग्राम सरसों की खली आपको लेना है और 2 लीटर सरसों का तेल ले लेना है और आपस में मिला देना है साथियों। और ये भी आपको मैंने बताया कि 15 दिन से 20 दिन के अधिक आपको धान का हो तभी डालना है, और खेत में जो पानी है जो है साथियों पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अब किसान भाइयों इसका प्रयोग करते हैं तो रिजल्ट कितने दिन के अंतराल पर आपको देखने को मिल जाता है साथियों। तो जब आप साथियों सरसों की खली का छिड़काव कर देते हैं, बिखराव कर देते हैं खेत में, बिखराव करने के 10 दिन बाद आप देखिएगा किसान भाइयों, आपको खेतों में कल्लों की संख्या बढ़ी हुई दिखेगी। आपका जो हरा भरा धान का हो जाएगा साथियों, धान की फसल में पीलापन है तो पीलापन दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ अब जो है इसका क्या क्या साथियों, केवल ये कली बढ़ाता है सरसों की कली या फिर और कोई काम करता है, तो किसान भाइयों आप सोच सकते हैं कि यूरिया, डीएपी, जिंक में तीनों न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं तो कल्ले भी साथियों बढ़ाती है।
धान में हरियाली भी लाती है और इसके साथ साथ काफ़ी ग्रोथ भी देती है। तो इसमें तो 6 प्रकार का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, तो इसमें तो और अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते होंगे। तो इसलिए साथियों इसके विकास जो है और तेज़ी के साथ होती है, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व हैं 6 प्रकार के पाए जाते हैं। तो अगर सरसों का तेल और खली का प्रयोग आपने किए साथियों, तो आपको जो है खेत में इंस्टेंट तुरंत रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसमें 6 न्यूट्रिएंट्स पाने के कारण और कल्ले नहीं बढ़ाती साथियों, जो आपके खेतों में, आपके धानों में कई प्रकार के आने वाले जो रोग होते हैं साथियों, उससे भी यह फार्मूला रोकेगा। अब रोगों को ऐसे रोकेगा जब खेत में साथियों पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलते हैं, पौधा पूरे पोषक तत्वों को ग्रहण करके पौधा पूरा मजबूत होता है साथियों, तो रोगों से लड़ने की क्षमता जो साथियों आ जाती है। तो उसमें रोग का भी साथियों आक्रमण कम हो जाता है। आपके धान के पौधे में अगर इसका प्रयोग करते हैं तो रोग समझ लीजिए नहीं ना लगेगा, ना लगने की संभावना रहेगी, तो रोग से भी बचा होता है और धान में कल्ले फूटेंगे और अधिक से अधिक पैदावार भी देखने को मिलेगी।